नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरथल तिजारा के मातोर गांव में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया है। कार में सवार बदमाशों ने वीरेंद्र राजपूत पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे अलवर रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जिले भर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 17A में रोटरी पब्लिक स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर रविंद्र गुगनानी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास को आत्मनिर्भर समाज की नींव बताया। इस परियोजना को समाज के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि और रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। ये पहल युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। अलवर में 25वें श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति बाला किला की ओर से 1 अप्रैल को शाम 5 बजे वंडर मॉल से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम जी से कह देना जय सिया राम। इसमें 501 ध्वजवाहक, हजारों श्रद्धालु, घोड़े, ऊंट, भव्य झांकियां, बैंड और अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और 35 फुट हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण रहेगी। 2 अप्रैल को मंदिर परिसर में रामधुनी और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लपाला स्थित मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और देश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर मौलाना इकबाल खान सहित कई लोगों ने समाज में भाईचारे और एकता का संदेश दिया। नमाज के बाद से लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला और लोगों ने पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाया। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट।
हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम, हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी, 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के गोला का पास गांव में गणगौर पर्व का अंतिम दिन पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाएं और बालिकाएं 16 श्रृंगार कर गणगौर माता और ईश्वर जी की पूजा करती नजर आईं। उन्होंने सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। बालिकाओं ने अच्छे वर के लिए व्रत रखा और गीत गाए। सिर पर कलश और गुड़रा लेकर निकली शोभा यात्रा ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं शामिल रहीं। अलवर के रामगढ़ में ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ईदगाह पर हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। मौलाना मोहम्मद इलियास ने बताया कि आसपास के 40 गांव से लोग पहुंचे। समाजसेवियों ने प्याऊ लगाई। नमाज के बाद से लोगों ने गले मिलकर बधाई दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखी गई, जिससे पूरे आयोजन में भाईचारे और सौहार्द का माहौल बना रहा। आज ईद की, गंगौर की सबको हार्दिक बधाई, मुबारकबाद। रामगढ़ में बहुत ही हर्षोल्लास से और बहुत ही धूमधाम से ईद और गंगौर का उत्सव मनाया गया है। आपको और सभी क्षेत्रवासियों को ईद के और गंगौर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अलवर के रामगढ़ में गणगौर महोत्सव के तहत महिलाओं ने उत्साह से बिंदोरी निकाली। पूजा तिवारी के नेतृत्व में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में गीत संगीत के साथ जुलूस निकाला। सिर पर सजी रंग बिरंगी झाड़ियां आकर्षण का केंद्र रहीं। महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पूरे आयोजन के दौरान क्षेत्र में भक्तिमय और उत्सवपूर्ण माहौल देखने को मिला। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 onward जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में,
प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT एंड IITs में सिलेक्ट हुए हैं और उनका बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। राजस्थान में गैस और पेट्रोल डीजल संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम जनता ईंधन की कमी से परेशान है, लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। जूली ने आरोप लगाया कि प्रशासन लापरवाही के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द ही समाधान निकालकर लोगों को राहत देने की भी मांग की है। जी को अभी तक कुछ भी इंगित नहीं किया है, क्या कहना है आपका? देखिए, आदरणीय भंवर साहब काफ़ी समय से आसाम के अंदर प्रभारी हैं, आसाम के अंदर मजबूती से काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप समझ सकते हैं ऐसा मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेके संविधान के खिलाफ बोलता हो, जो जाति धर्म की बात करता हो, जो चुनाव के समय में लोगों को पैसे बांटने का काम कर रहा हो, जिसकी बोली और भाषा कभी भी संवैधानिक रूप से हम नहीं मान सकते, ऐसे व्यक्ति से मुकाबला है वहाँ पे। तो कुछ लोग हमारे हो सकता है मिले हुए हों, जो उनके जाने से मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र में 2500 रुपए के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। अली बख्श और फकरू के बीच विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने फायरिंग और लाठी सरियों से हमला किया। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। अच्छा गाँव है आपका, क्या मामला हुआ? सर बायडा गाँव है और मामला ये हुआ था, एकदम से ही सारे पूरा मोहल्ला चढ़ गया। 4 आदमी थे, चारों पर ताबड़तार फायरिंग और लाठी डंडों से फरसियों से मार धाड़ चालू कर दी। कितने लोगों के लगी आपके? हमारे करीबन पूरा ही परिवार जो करीब 8 आदमी हैं, सबके लगी। पिताजी के तो बहुत लगी सर, हाथ तोड़ दिया, यहाँ से गोली आर पा रहे। किस बात को लेकर विवाद हुआ ये? अरे 1-2,500 रुपये के लिए आपने दे रखे थे? हाँ, किसको? उसके लड़के को। क्या नाम है उसका? शरीफ खान। फिर उन्होंने गाली गलौज कर लिया, तो हमने छोड़ा, फिर वो शांत भी हो गए। फिर एकदम से आए सब, बोले तुम्हारी इतनी औकात है, ये करके भी मार धाड़। पड़ोस की है? पड़ोस की। कितने लोग थे टोटल? करीबन 150 आदमी। पुलिस आई मौके पे? मौके पर पुलिस आई थी, लेकिन इतना तो बहुत दूर कठुमर से आई, इतना तो बहुत कुछ हो गया। फरार हो गए वो? पकड़ लिया किसी? नहीं, फरार हो। आपका क्या नाम है? अभी मेरा नाम अली बख्श है। अभी भी घर पे दोबारा भी आ रहे हैं, दोबारा हमला किया। कौन आ रहे हैं? फिर हमने तो वही घर में रहो आराम से। पुलिस नहीं पहुंची अभी घर पे? घर पे रात को आई थी, लेकिन अब सुरक्षा नहीं हुई अभी। अलवर के नया बास क्षेत्र में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद भाईचारे और एकता का संदेश देती है। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां बांटी। जूली ने समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। जो है ईद उल फितर का दिन है। 1 महीने रमज़ान के रोज़े रखने के बाद परवरदिगार ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ये खुशी का मौका दिया है। 2 रकात हमने नमाज पढ़ के शुक्राने की, मुल्क में अमन चैन की, भाईचारे की दुआएं की और इस खुशी को जो है हमेशा बढ़ाने के लिए
हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा टीकाराम जूली जी, योगेश मिश्रा जी और अपने राजस्थान के जो जिला अध्यक्ष हैं वो, और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो हमारी खुशियों को यकीन में दोबारा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब वो आते हैं हमें गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे देते हैं तो हमारी खुशियों में चार चांद लग जाते हैं। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सारे जिम्मेदार यहाँ सब मौजूद हैं, इन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर से मीडिया के साथी जो हमारी कवरेज लगाते हैं, भाईचारे को लगाते हैं, अलवर का मान बढ़ाते हैं, उनका भी और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार। तमाम अलवर वासियों को, राजस्थान वासियों को, देशवासियों को ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ईद के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारे का ये त्यौहार है और बड़ी खुशी के साथ आज पूरे देश और दुनिया के अंदर ये मनाया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो एक साथ आते हैं। आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमज़ान भी अभी ख़त्म हुआ है, आज गणगौर भी है। तो ऐसा जो सामाजिक ताना बाना है, प्यार प्रेम भाईचारा है, आपसी सौहार्द जो है, ये हमारे देश के अंदर ही देखने को मिलता है। कितनी भाषाएं हों, कितनी बोलियां हों, कितनी जाति हो, कितनी धर्म हो, उन सब के बावजूद हम सब लोग एक हैं। इस देश के संविधान ने हम सब लोगों को बराबरी का हक दिया है। मैं इस अवसर पर यही अल्लाह ताला से दुआ करना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे, हम सब लोग प्यार प्रेम से रहें, तरक्की करें खूब और पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन और खुशहाली हो, हमारा राजस्थान खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, ऐसी दुआ में करना चाहिए। अलवर जिले में एक युवक कीटनाशक को पानी समझकर पी गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक खेत में दवाई छिड़काव के दौरान गलती से जहरीला पदार्थ पी बैठा। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताइए क्या नाम पता है? कृष्ण नाम है बच्चे का, पिताजी का नाम राम खिलारी है और हल्दीना का रजावत नंगली का रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था? सर ये अपने जो कन नहीं है, कन उसमें दवाई देने के लिए गया था, अनजाने में दवाई पी लिया इसने। कन में दवाई देने? हाँ, पानी के भरोसे इसने अनजाने में पी लिया। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए थे? माला खेड़ा हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, फिर वहाँ से अपने रेफर कर दिया अलवर के लिए। अच्छा, कितनी उम्र थी इसकी भाई की? इसके 16 साल। कितने कौन सी पढ़ता था? 12वीं क्लास। 12वीं पढ़ता था। वो अकेले ही है? हाँ, एक बहन एक भाई है। अच्छा, तो ये अब उसके बाद में आप यहाँ पोस्टमार्टम यहाँ लेकर आए, जब यहाँ क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद डॉक्टर ने बोला भाई देखते क्या होता है। फिर क्या हुआ? छोड़ गया बच्चा। तो ये एक भाई एक बहन थे? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात भी आ रही है कि भाई जैसे मोबाइल मांग रहा था, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मोबाइल का कुछ नहीं मैटर था। एक कण कर रखा था, दवाई देने के लिए गया था, अनजाने में दवाई पी इसने, पानी समझ गया। उससे जी, उससे तबीयत खराब हो? हाँ, उससे तबीयत खराब। क्या नाम है आपका? सतवीर नाम है मेरा। आप क्या लगते हैं रिश्ते में? चाचा लगता हूँ, ताऊ लगता हूँ लड़के का। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के CTH क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव को लेकर उद्योग संगठनों ने समर्थन जताया। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। संगठनों के अनुसार ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सशक्त समिति के निर्देशों के तहत वैज्ञानिक प्रक्रिया से किया जा रहा है। इससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वन्य जीवों को नुकसान नहीं होगा और किसानों की जमीन अधिग्रहण की बात भी गलत है। ये निर्णय संतुलन विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खनन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जिनका खाने जो बंद हैं वो ना चले, उसमें हित है। कुछ ऐसे लोग हैं जो
अपने आप को वन्य जीव प्रेमी कहते हैं, लेकिन उनको सरिस्का के बारे में कुछ नहीं पता। राइवल होटल इंडस्ट्री भी इसमें रोल प्ले कर सकती है, पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि व्यवसाय होता है तो कंपटीशन होता है। आज अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में 52 टाइगर होने से यहाँ भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहा है, और टूरिस्ट आने से अलवर में जब टूरिस्ट आता है तो दिल्ली के नजदीक होने से अलवर के लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे उद्योगों पे पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सही तरह से जो वन प्रेमी इस बात को उठाएं, उनकी बात सुनी जाए प्रशासन द्वारा, लेकिन गलत आधार पे कोई निर्णय ना हो। आप कह रहे हैं कि विकास धीमा हो रहा है 2 साल से, जबकि अलवर में पर्यटक भी बढ़े हैं। कितने संगठन मिलके आज ये आप साथ हुए हैं और सीटीएच को लेकर के क्या डिमांड सभी की रही है, क्या आज अलवर जिले के 10 व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने एक साथ मिलकर यह प्रेस वार्ता आयोजित की है। इसका उद्देश्य अलवर के विकास में सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं उसके विषय में अभी फिलहाल जो सरिस्का के क्षेत्र को रैशनलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो चुनौतियां आ रही हैं उसके विषय में प्रेस को जानकारी देना और कुछ लोगों द्वारा जो इसके प्रति भ्रांति फैलाई जा रही है उसके बारे में स्पष्टीकरण देना है। हम ये चाहते हैं कि अलवर जिला जो अब विभाजन के बाद बचा है, इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र का सही तरीके से निर्धारण हो, जिससे अलवर में व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन उद्योग सब अपनी पूरी क्षमता से चल सके, अलवर के विकास में सभी उद्योग मिलकर योगदान दे सके। पिछले कुछ समय से अलवर का विकास सरिस्का टाइगर रिजर्व के रैशनलाइजेशन कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होना और उसकी वजह से इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण नहीं हो पाने की वजह से बाधित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अलवर में ना तो नए होटल खुल पा रहे हैं, ना इंडस्ट्री लग पा रही है। इसलिए अगर सरिस्का के रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही है वो शीघ्र पूरी की जाती है तो इससे अलवर का विकास 4 चांद लग जाएंगे विकास को, और अलवर का विकास बहुत तेजी से हो पाएगा। कुछ गलत लोग इस प्रक्रिया को रोकने की और इसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विषय में भी हम प्रेस को इसके बारे में जानकारी देना चाहते थे, जो हमने दी है और प्रेस नोट में भी उसके बारे में लिखा है। अलवर जिले के ठिकाना बीजवाड़ा नरुका में गणगौर मेले के तहत विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जोली ने किया। उन्होंने इसे गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल बताया। मेले में सभी धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ शामिल हुए। ये परंपरा रियायत काल से चली आ रही है। आयोजन में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मेला कमेटी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्साह और पारंपरिक रंग देखने को मिला। भाई अखाड़ो जोर को रोक रखो, अब बीजवाड़ को अखाड़ों में अड़को रह जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। हर साल आप यहाँ पे ये दंगल करवाते हैं, पूरी गांव बस्ती आसपास के सब लोगों का सहयोग रहता है। हाँ, मेरे साथ हमारे कारोली के चौधरी और आए हैं, भाई मैं उनका नाम लेना रह गया था। ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक धरती है और ऐतिहासिक यहाँ पे लगातार कुश्ती दंगल चलता रहता है। और मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके के अंदर जहाँ कहीं भी, चाहे हम हल्दीना की बात करें, चाहे ढाकपुरी की बात करें, चाहे कारोली की बात करें, चाहे जाजौर की बात करें, लगातार पूरे ग्रामीण के अंदर ऐसे दंगल होते रहते हैं। चुरशीद बाबा के भी होता है। तो ये हमारी खेलों की जो प्रतिभा है उसको संवारने का काम कर रहा है। हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको बचा के रखने का काम कर रहा है। और खेल हमेशा आप देखते हैं कि खेल में कभी जाति धर्म की कोई बात नहीं होती। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि आज देखो, आज ईद भी है, आज गणगौर भी है, आज नवरात्रि भी है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो मैं